सबसे बड़ी और अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, उनमें यह भी संभावना है कि यह चुनाव बाइपोलर रहेगा। कांग्रेस को जीत दिलाने में जाति अहम फैक्टर निभा सकती है। सर्वे की माने तो जाट सिख और जाटव बड़े स्तर पर कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। अब एक नजर हरियाणा के जातीय समीकरण पर भी डालते हैं, क्योंकि चुनाव में यह फैक्टर भी काम करता है। हरियाणा में पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14%, वैश्य 5%, गुर्जर 3.35%, जाट सिख 4%, राजपूत 3.4%, मेव और मुस्लिम 3.8%, बिश्नोई 0.7%, अनुसूचित जाति 21%, जाट 22.2%, अन्य 15.19% है। एंटी इंकम्बेंसी यानी बीजेपी विरोधी कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का भी खासा प्रभाव देखने को मिला है। ये कुछ बिंदु है जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी हरियाणा हार सकती है। नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है और इन 10 सालों के अंदर यह देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर हरियाणा के अंदर विरोधी लहर सामने आई है। जाट किसानों की नाराजगी, 4 लोकसभा सीटों पर इसका असर दिखा है। जाटों का आंदोलन हो या किसान और किसानों की नाराजगी या किसानों का आंदोलन हो, ये सभी बातें बीजेपी के विरोध में गई हैं, जिसकी वजह से इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस बार हरियाणा को जीतना बहुत मुश्किल हो पाएगा। चेहरे बदलने के दाव खारिज। लोगों ने बीजेपी का हरियाणा के अंदर जो चेहरा था उसके बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और सैनी को बनाया गया, इससे लोगों में खासी नाराजगी है। बेरोजगारी की मांग। हरियाणा वह राज्य है जिसके अंदर पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन बेरोजगार बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं वो डंकी प्रक्रिया को प्रयोग करते हुए विदेश में भी जाते हैं। तो हरियाणा वो राज्य भी है जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, तो इससे भी लोगों में नाराजगी है। पोर्टल राज से परेशानी। दरअसल हरियाणा के बीजेपी के जो नेता हैं उनकी समस्या ये है कि उनका काम ग्राउंड पर दिखता ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में उनका ग्राउंड पर कोई कार्य नहीं दिखा, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, चाहे वो सैनी की अगुवाई में सरकार हो। जो आम जनता है हरियाणा की, उसके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी परेशानियों को दूर करने में या उनकी मदद करने में इनके नेता कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर चेहरे तो बदल दिए, लेकिन काम करने का जो तरीका है हरियाणा के अंदर वो बीजेपी के नेताओं का वही घिसा पीटा बहुत पुराना है, जिससे ग्राउंड पर जो युवा जो वोटर है उसकी नाराजगी को ये लोग दूर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा कोई पॉपुलर नेता नहीं है जिसने यहाँ पर कोई कार्य किया हो। इस वजह से ग्राउंड जीरो पर बीजेपी के खिलाफ खासी नाराजगी है। अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। हरियाणा के युवा आर्मी में बहुत अधिक संख्या में जाते हैं, तो ऐसे में अग्निवीर जैसी योजना को ला करके जिसमें जो सैनिक है उसका जो कार्यकाल है वो भी कम होता है, उसको सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और उसके अलावा उसको जो खतरा है यानी कि बॉर्डर पर जो खतरा रहता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में अग्निवीर योजना को लेकर के युवा और उनके परिवार वाले सभी खासे नाराज हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर के ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है और उन्हें तो वो आते ही अग्निवीर योजना को वो रद्द करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपना दाव खेल दिया है और अग्निवीर योजना क्योंकि बीजेपी लाई थी, तो अब ये जो योजना है अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है और हरियाणा के चुनाव में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। तो सर्वे में ये सभी बातें निकल करके सामने आई हैं, जिसकी वजह से ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी हरियाणा में रेपुटेशन बचाने में कामयाब नहीं रहेगी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हरियाणा के इस विधानसभा इलेक्शन में उभरेगी। पोल के सर्वे ने यह भी बताया कि शहरी वोटरों ने खुद को नजरअंदाज किया पाया। उन्होंने देखा कि बेरोजगारी के चलते ड्रग अब्यूज 2014 के बाद काफी बढ़ गया है। लोकपोल ने 26 जुलाई से 24 अगस्त 2024 के बीच यह सर्वे किया है, जिसका सैंपल साइज 67,500 था।
पोर्टेबल डिवाइस पर फेस टू फेस इंटरव्यू लिए गए थे, जिसके आधार पर इस सर्वे का रिजल्ट निकाल करके सार्वजनिक किया गया है। तो अब कुल मिलाकर यही सामने आ रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा को बचा पाना काफी मुश्किल होगा। ना तो बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसको बता करके या दिखा करके बीजेपी वहां जनता से ऐसे वोट मांगे, जैसे कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना की बात कह दी है। कांग्रेस जो हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, हरियाणा का जो खेलों का बजट है उसको बढ़ाया नहीं है, बल्कि अगर कंपेयर करें तो गुजरात का जो खेलों का बजट है वो बीजेपी ने यहाँ हरियाणा से कहीं अधिक दिया है। और जबकि हरियाणा के जो स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बड़े ही अच्छा प्रदर्शन किया है, राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन किया है, ज्यादातर बीजेपी से नाराज हैं।